तो मूवी के शुरुआत में हम बेरी को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सीधा पास की एक बेकरी शॉप में जाकर एक सैंडविच का ऑर्डर देता है। तभी बेरी को अल्फ्रेड का कॉल आता है जो कि बेरी को बताता है कि गोथम शहर में एक काफी बड़ी चोरी हो गई है और चोर ने काफी खतरनाक चीज को चुरा लिया है। वैसे तो चोर को पकड़ने बैटमैन गया है, लेकिन बैटमैन को तुम्हारी जरूरत है। पर अल्फ्रेड की बात सुनकर बेरी उसे मना कर देता है। बेरी कहता है कि उसे ऑफिस जाना, वह पहले ही ऑफिस के लिए लेट है, इसलिए वह किसी और जस्टिस लीग के मेंबर को बुला ले। परंतु अल्फ्रेड बताता है कि बाकी मेंबर बहुत बिजी है, इसलिए फ्लैश का वहां आना जरूरी है। तभी फ्लैश वहां से निकलता है और 2 सेकंड में गोथम शहर पहुंच जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में चोरी हुई थी वो बिल्डिंग गिरने वाली है और उस बिल्डिंग में कुछ बच्चे मौजूद हैं। उसके बाद बिल्डिंग गिरने लगती है। तभी फ्लैश अपनी सुपर पावर का यूज कर उन बच्चों को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन चोर के पास पहुंच चुका है, लेकिन वह चोर उस सूटकेस को लेकर नदी में कूद जाता है। तभी बैटमैन रस्सी से लटक कर उस चोर को पकड़ लेता है। तभी बैटमैन को पता चलता है कि उस सूटकेस में जहरीली गैस है जो नदी में गिरती है तो सारा गोथम शहर खत्म हो जाएगा। तभी बैटमैन का गैजेट काम नहीं करता और वह ऊपर नहीं जा पाते हैं। फिर चोर का हाथ धीरे धीरे फिसलने लगता है, लेकिन वह चोर पानी में गिरता कि वहाँ वंडर वुमन आ जाती है और वह अपनी रोप से उस चोर को पकड़ लेती है और उन दोनों को ऊपर खींच लेती है। कुछ देर बाद वहाँ पर फ्लैश भी आता है। फिर वंडर वुमन दोनों को मिलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद बेरी फिर उस बेकरी में जाता है और अपना सैंडविच लेकर ऑफिस जाता है। फिर ऑफिस से छुट्टी के बाद बेरी को उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त मिलती है जो कि जर्नलिज्म की तैयारी कर रही है और बेरी को बताती है कि वह बेरी के पिता के केस पर काम कर रही है और उसे कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ की हत्या की और कल के दिन ही उनकी सुनवाई है, हो सकता है कि उन्हें कल ही फांसी दे दी जाए। फिर बेरी उसे बोलता है कि उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या नहीं की है। फिर वह फ्लैशबैक देखता है कि रोज की तरह वह उसके मॉम डैड के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके डैड को मार्केट से केचप लाने के लिए बोलती है, जिस पर बेरी के डैड नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तुम सुपरमार्केट गई थी तो तुम केचप क्यों नहीं लाई। फिर उसके डैड केचप लेने सुपरमार्केट जाते हैं और बेरी अपने कमरे में होता है। तभी उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। वह वहां जाता है तो देखता है कि उसके डैड भी अभी सुपरमार्केट से आए हैं और उसकी मॉम को पकड़ते हैं और वह देखता है कि उसकी मॉम के पीठ में चाकू घुसा है और वह मर जाती है। उसके बाद बेरी फ्लैशबैक से बाहर आता है और उसे अफसोस होता है कि यह सब क्यों हुआ। तभी वह काफी तेजी से दौड़ने लगता है और अपनी सीमा पार कर वह टाइम ट्रैवल कर एक अलग टाइम जोन में चला जाता है। फिर वह वापस अपने टाइम में आता है और बैटमैन से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वह टाइम ट्रैवल कर दूसरे टाइम जोन में पहुंच गया था। फिर वह फैसला करता है कि वह पास्ट में जाकर उसकी मॉम को मरने से बचाएगा। यदि बैटमैन चाहे तो उसके मॉम डैड को भी बचा सकता है, लेकिन बैटमैन उसे समझाता है कि आज हम जो भी है जहाँ भी है उसी पास्ट की वजह से है, जिसका मतलब यही है बेरी कि मेरे पेरेंट्स ना मरते तो मैं बैटमैन नहीं बनता और तुम्हारी मॉम नहीं मरती तो तुम भी फ्लैश नहीं बनते, इसलिए टाइम के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। ये सब बोलने के बाद बैटमैन वहाँ से चला जाता है। फिर वह आयरिश से मिलता है और उसे उसके घर ले जाता है, जहाँ पर हम हनुमान जी की 2 फोटो देखते हैं, जिसके लिए डीसी को सैल्यूट तो बनता है। फिर आयरिश बेरी से पूछती है कि उसकी मॉम की हत्या के दिन क्या हुआ था। फिर बेरी उसे सब कुछ बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था और किस तरह किसी चोर ने उसकी मॉम को चाकू मारा और उसका इंजाम उसके डैड के ऊपर डाल दिया गया। ये सब बात सुनने के बाद आयरिश उसे कहती है कि काश ऐसा कुछ होता कि तुम्हारे डैड सुपरमार्केट न जाते और ये सब न हुआ होता। आयरिश की यह सब बातें सुनकर बेरी को एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि वह टाइम में ट्रैवल करके खुद केचप लेकर उसके मॉम की बकेट में रख देगा। फिर उसके डैड को सुपरमार्केट नहीं जाना पड़ेगा, जिस वजह से चोर घर में आकर उसकी मॉम की हत्या नहीं कर पाएगा। फिर वह काफी तेज दौड़ते हुए टाइम में ट्रैवल कर उसी टाइम में पहुंच जाता है और अपनी स्पीड का यूज कर वह केचप लेकर उसकी मॉम की बकेट में रख देता है। फिर वह अपने टाइम में वापस आ रहा होता है। तभी वह एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक अजीब जगह पहुंचता है, जहां पर एक अनजान आदमी बेरी को धक्का देकर टाइम के फ्लो से बाहर कर ऐसे टाइम जोन में पहुंचा देता है जहां पर उसकी उम्र 18 साल है। इस टाइम में पहुंचने के बाद बेरी सीधे अपने घर जाता है, जहां पर वह उसके मॉम डैड को देखता है। फिर वह अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी वह 18 साल वाले बेरी को देखता है और उसे वह एक कमरे में ले जाकर समझाता है, लेकिन 18 साल वाला बेरी उसके जैसे बेरी को देखकर चौंक जाता है। तभी बेरी 18 साल वाले बेरी को सब समझाता है कि ये सब कैसे हुआ, पर वो उसे उसके टाइम में हुई उसके मॉम की हत्या के बारे में नहीं बताता। पर 18 साल का बेरी उससे बार बार पूछता है कि वह इस टाइम जोन में क्यों आया है। फिर बेरी उसे बताता है कि यदि उसे यहाँ आने का कारण बता दिया तो उससे टाइम में बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर बेरी 18 साल वाले बेरी से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है तो वह देखता है कि 18 साल वाला बेरी काफी मजाकिया है और उसके कॉलेज में फेमस है। फिर वहाँ अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और बिजलियाँ कड़कती है। फिर वह 18 साल वाले बेरी से टाइम और डेट पूछता है। फिर वह उसे बताता है कि ये वही दिन ही जब बेरी को सुपर पावर मिली थी और उसे 18 साल वाले बेरी को भी सुपर पावर दिलानी होगी। यदि इसे सुपर पावर नहीं मिली तो फ्यूचर में मेरे पास भी सुपर पावर नहीं होगी, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम में भी सुपर पावर न होने के कारण वो यही फंस के रह जाएगा। इसलिए बेरी उसे लैब ले जाता है जहां उसे सुपर पावर मिली थी। फिर वह सब सेटअप कर देता है ताकि 18 साल वाले बेरी को सुपर पावर मिल सके। फिर तभी एक बिजली लैब के अंदर बेरी से पार होते हुए 18 साल वाले बेरी को झटका देती है
जिससे 18 साल वाले बेरी को तो सुपर पावर मिल जाती है, परंतु फ्यूचर वाले बेरी की सुपर पावर चली जाती है और वह एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। ये सब जानकर बेरी काफी उदास हो जाता है कि वह अपने समय में वापस कैसे लौटेगा, इसलिए उसे किसी भी हाल में अपनी सुपर पावर को हासिल करना होगा। फिर तभी वह टीवी पर एक न्यूज देखता है कि जनरल जॉर्ज पृथ्वी पर आ चुका है और वह उसकी अमानत यानी कि सुपरमैन को लेने आया है। यदि उसे वह नहीं मिला तो वह पूरी पृथ्वी को खत्म कर देगा। तभी बेरी उस 18 साल वाले बेरी को सब बताता है कि किस तरह लाखों लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसे रोकना ही होगा, वो भी इसलिए कि इस दुनिया के अंदर उसके मॉम और डैड भी रहते हैं और उन्हें वह कुछ भी नहीं होने देगा। और बेरी इस बार सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को एक करने की सोचता है, क्योंकि सुपरमैन को जनरल जॉर्ज को हराने में काफी मुसीबत हुई थी। यदि सभी मेंबर्स साथ रहेंगे तो जनरल जॉर्ज को आसानी से हरा देंगे, इसलिए वह सभी मेंबर्स को इंटरनेट पर सर्च करता है, पर उसे पता चलता है कि इस टाइम में कोई जस्टिस लीग एक्सिस्ट ही नहीं करती। फिर उसे कहीं से बैटमैन का पता चलता है, वह बैटमैन से मिलने जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात बूढ़े बैटमैन से होती है। बैटमैन से मिलने के बाद बेरी उसे सब बताता है कि किस तरह वह पास्ट से आकर और उसने उसकी मॉम को बचाया, लेकिन उसके ऐसा करने से पता नहीं दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। फिर बैटमैन बेरी से कहता है कि उसने ऐसा कर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होने वाली गतिविधियों में परिवर्तन कर दिया है। फिर बेरी बैटमैन को जनरल जॉर्ज के बारे में बताता है कि यदि उसे सुपरमैन नहीं मिला तो वह पृथ्वी को खत्म कर देगा और उसे कुछ भी करके सुपरमैन को ढूंढना ही होगा। इसीलिए बैटमैन अपने डाटा को चेक करता है और पता लगा लेता है कि सालों पहले एक मेट्रोइड पृथ्वी से टकराया था, जिसमें से एक एलियन बच्चा निकला था, जिसे साइबेरिया में रहने वाले गैंगस्टर टीम ने उठा लिया था और तब से लेकर अब तक वह क्रिमिनल गैंग के पास ही है। फिर वह बैटमैन के साथ मिलकर सीधा साइबेरिया जाते हैं। फिर वे वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर वहाँ की सिक्योरिटी से लड़कर एक सर्कुलर स्टील के गोले में जाते हैं। फिर वहाँ पर एक बहुत ज्यादा वीक लड़की को देखते हैं। जैसे ही उसे बाहर लेकर आते हैं तभी वहाँ की सिक्योरिटी उन पर हमला कर देती है और उन्हें मारने ही वाली होती है। तभी उस लड़की को सूरज की रोशनी से धीरे धीरे पावर मिलने लगती है। फिर वह देखते ही देखते सभी को ढेर कर देती है। फिर वह लड़की उनके यहाँ आने का कारण पूछती है। तभी बेरी उसे बताता है कि वह यहाँ पर सुपरमैन को ढूंढने आए हैं। तभी वह बताती है कि सुपरमैन उसका कजिन है। फिर कमजोरी के कारण सुपर गर्ल लड़खड़ाती है तो उसे बैटमैन के घर ले आते हैं। उसे सूरज की रोशनी में ले जाते हैं। जैसे ही उसे सूरज की रोशनी से ताकत मिलती है तभी वहाँ से उड़ जाती है। फिर वह सीधा जाकर देखती है कि जनरल जॉर्ज पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी में है। इधर बेरी बैटमैन से अपनी पावर को वापस पाने की बात करता है ताकि वह जनरल जॉर्ज को हरा सके। फिर वह बैटमैन की मदद से ठीक वही एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयारी करता है ताकि बिजली का झटका लगते ही उसे उसकी पावर मिल सके। फिर जैसे ही बेरी को बिजली का झटका लगता है उस वजह से वह काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इससे बैटमैन की बनाई हुई मशीन भी पूरी तबाह हो जाती है। फिर वहाँ पर सुपर गर्ल आकर बेरी को उठाकर आसमान की ओर ले जाती है। फिर वहाँ पर एक बिजली का झटका बेरी को लगता है जिससे उसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। फिर वह नीचे आकर सभी से मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सुपर गर्ल जनरल जॉर्ज से लड़ेगी, फिर टीम के बाकी मेंबर जनरल जॉर्ज की सेना से लड़ेंगे। फिर जनरल जॉर्ज पृथ्वी पर हमला कर देता है। फ्लैश और उसकी टीम उसे रोकने जाती है। तभी जनरल जॉर्ज और सुपर गर्ल की भयंकर लड़ाई होती है जिसमें जनरल जॉर्ज सुपर गर्ल को मार देता है और बैटमैन भी लड़ाई करते हुए मारा जाता है। फिर जैसे ही दोनों बेरी ये देखते हैं कि सुपर गर्ल और बैटमैन मर गए हैं, वो दोनों समझ नहीं पाते कि उन्हें अब क्या करना है। तभी दोनों बेरी टाइम ट्रैवल कर सुपर गर्ल और बैटमैन जहाँ मरे थे उस इवेंट को चेंज कर उन्हें बचाते हैं। फिर वो वापस मर जाते हैं तो ये दोनों समझ जाते हैं कि उनका मरना निश्चित है। फिर तभी बेरी उस 18 वर्षीय बेरी को समझाता है कि उन्हें उनकी मोम को मरने देना होगा, जिससे समय में पुनः संतुलन बनेगा। पर 18 वर्षीय बेरी उसकी बात से सहमत नहीं होता है और वह फिर से टाइम ट्रैवल करने लगता है। तभी उसमें से वह अनजान व्यक्ति बाहर निकलता है जिसने बेरी को टाइम ट्रैवल करते समय टाइमलाइन से बाहर फेंक दिया था। फिर वह अनजान व्यक्ति कहता है कि यह जो 18 वर्षीय बेरी कर रहा है मैं उसी का फ्यूचर वर्जन हूँ और तुम्हें पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है और मैं काफी टाइम से ही इसी टाइम फॉर्म में घूम रहा हूँ और उसे बार बार चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर 18 वर्षीय बेरी को रोकने की कोशिश कर रहे हो। यदि 18 वर्षीय बेरी टाइम में बदलाव नहीं करेगा तो उससे मेरा क्रिएशन नहीं हो पाएगा, इसलिए बेरी तुम मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर फ्यूचर वर्जन बेरी पर वार कर देता है, पर ठीक उसी टाइम पर 18 वर्षीय बेरी उसके सामने आ जाता है। उस हथियार से घायल होने के कारण 18 वर्षीय बेरी की जान चली जाती है। 18 वर्षीय बेरी के मरने से उसका फ्यूचर वर्जन वाला बेरी भी मर जाता है, परंतु 18 वर्षीय बेरी के बार बार टाइम में बदलाव करने से टाइम फ्लो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्स दिखाई देते हैं जिसमें हमें कई सुपरमैन दिखते हैं जिन्हें हमने डीसी की पुरानी सुपरमैन की मूवीज में देखा है। फिर समय में इतना बदलाव होने की वजह से बेरी उसकी मॉम को मरने देता है। फिर वह टाइम ट्रैवल कर उसी समय पहुंच जाता है जहां पर उसने उसकी मॉम के बकेट में केचप बोतल रखी थी। फिर वो केचप बोतल बकेट से निकालकर वापस सुपरमार्केट के रैक में रख देता है, परंतु वह केचप को दूसरे की जगह उससे ऊपर वाली रैक में रखता है और वापस अपने प्रेजेंट टाइम जोन में पहुंच जाता है। फिर वहां पर सब नॉर्मल दिखता है और अगले दिन उसके पिता की कोर्ट में पेशी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड के लॉयर को बैटमैन की हेल्प से एविडेंस मिला है जिसमें उसके पिता सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं जहां पर बेरी के पिता उस दिन सामान लेने गए थे और ऐसा इसलिए हुआ कि बेरी ने पास्ट में केचप की जगह बदल दी थी, जिससे उसके डैड का चेहरा सीसीटीवी में कैच हुआ। फिर जिससे यह साबित हो जाता है कि बेरी की मॉम की जब हत्या हुई थी तब उसके पिता सुपरमार्केट में थे। इसके बाद एविडेंस की वजह से बेरी के पिता को छोड़ दिया जाता है, जिससे बेरी काफी खुश होता है। फिर बैटमैन का फोन आता है कि वो उसे जल्दी मिलने आ रहा है। बेरी भी उसे कहता है कि उसे भी उन्हें कुछ खास दिखाना है।
फिर बैरी बैटमैन को पहचानता नहीं है, क्योंकि टाइम में बदलाव होने से बैटमैन बदल चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके डैड को बचाने के लिए केचप बोतल की जगह बदल टाइमलाइन में बदलाव किया, जिससे पूरी टाइमलाइन चेंज हो गई। फिर मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मजेदार मूवीज का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।